हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप ऑल आर यू वेल। आज आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा टू ऑल। देखिए, आज हम आपके लिए यूनिट लेकर आए हैं, यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम। आज हम इस टॉपिक के बारे में कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करेंगे। हायर एजुकेशन सिस्टम में किस तरीके से यूजीसी नेट को अप्लाई किया गया है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितनी भी क्वेरीज होंगी, वो हम इस सेशन में आज डिस्कस करने वाले हैं। ये यूनिट 10 है हमारे JRF नेट पेपर 1 का, यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम। इसके बारे में हम आज कुछ क्वेश्चंस जो हैं लगाएंगे यहाँ पर। तो आई होप ऑल आर प्रिपेयर। आप सभी रेडी हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारे वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। चलिए हम मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टुडेज टॉपिक इज हायर एजुकेशन एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज The main governing body at the tertiary level of education in India is। टर्शरी का मतलब ये है कि थर्ड जो गवर्निंग बॉडी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की इंडिया में, वो क्या है? ए NCERT, बी CBSE, ए ICTE, डी UGC। NCERT नेशनल करिकुलम एजुकेशन है ना, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ICT और लास्ट है हमारी यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो जो टर्शरी जो हमारा लेवल है एजुकेशन का इंडिया में, वो क्या है? यूजीसी का है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर फॉर क्वेश्चन 1। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। The government established the University Grant Commission यानी UGC by an act of parliament in the year of 2007 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कब जो है UGC को की जो ग्रांट है उसको कौन से एक्ट में पार्लियामेंट में इस्टेब्लिश किया था, तो उसका ईयर क्या था, हमसे ईयर पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है 1980, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950 एंड ऑप्शन डी 1956। तो जो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया था यूजीसी को पार्लियामेंट में, उसका ईयर था 1956। ऑप्शन डी 1956। दिस इज़ द राइट आंसर। और ये जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के से लिए हुए सारे क्वेश्चंस हैं, तो हर एक क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस नज़रिए से अगर हम देखें तो सारे ही क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। और वैसे भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, सारे ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होते हैं। कौन सा क्वेश्चन कब कहाँ से किस तरीके से घुमा फिरा के हमें दे दिया जाए एग्ज़ाम में, तो कॉम्पिटिशन का मतलब यही होता है। तो सारे क्वेश्चन जो होते हैं वही इंपॉर्टेंट होते हैं, बट फिर भी हमारा ट्राई यही है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को 50 से ज़्यादा सॉल्व करवा पाएँ, ताकि आपका जो स्कोरिंग मार्क्स है वो बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्शरी एजुकेशन इंक्लूड्स। टर्शरी एजुकेशन जो है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स होती हैं? ऑप्शन ए प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, मतलब कि टर्शरी लेवल का यूजीसी ग्रांट की हम बात कर रहे हैं, उसमें क्या एजुकेशन, किस तरीके की एजुकेशन इन्वॉल्व है? पहला ऑप्शन जो दे रखा है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन। प्राइमरी मतलब 1st to 5th और सेकेंडरी वही 6th to 10th 12th। तो ये वाली एजुकेशन सिस्टम है। बी हायर एजुकेशन सिर्फ हायर एजुकेशन से ही रिलेटेड है। सी वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसमें वोकेशनल ट्रेनिंग आएगी और जो एजुकेशन है वही आएगा। या डी बोथ बी और सी। तो देखिए जो जो हमारा ऑप्शन है बी और सी, हायर एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये बोथ जो हैं वो हमारे यूजीसी ग्रांट यानी टर्सरी एजुकेशन में इंक्लूड्स होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। Let's move to the next question. Which of the following is the regulatory of higher education? हायर एजुकेशन को रेगुलेट कौन करता है? ऑप्शन ए NCERT, ऑप्शन बी AICTE, ऑप्शन सी UGC एंड ऑप्शन डी MHRD। देखिए अभी हमने जब हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हायर एजुकेशन के लिए UGC होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वही सारी चीज़ों को गवर्न करता है और रेगुलेट करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन वॉज सजेस्टेड बाई। 4 पिलर, 4 खम्भे, जैसे कि कहते हैं ना किसी भी छत को जो है मजबूत करने के लिए उसके 4 खम्भे उसको पिलर पे अगर हम कर रखें तो वो छत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो इस तरीके से एक आइडिया था एजुकेशन के सिस्टम में कि आइडिया ऑफ 4 पिलर, 4 पिलर का आइडिया जो है शिक्षा में, एजुकेशन में किसने सजेस्ट किया था? ऑप्शन ए यूनिसेफ ने, ऑप्शन बी यूजीसी ने, ऑप्शन सी एनसीटीई ने, ऑप्शन डी यूनेस्को ने। अब देखिए, अभी हमें पता है हम हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हायर एजुकेशन गवर्न होती है यूजीसी से। तो अभी सभी के माइंड में ये क्वेश्चन, ये आंसर क्लिक कर जाएगा इस क्वेश्चन के लिए कि यूजीसी राइट आंसर होगा, राइट, क्योंकि 4 पिलर का जो एजुकेशन सिस्टम में जो सजेस्ट किया है ये वाला आइडिया वो यूजीसी ने किया। बट दिस इज़ अ रॉन्ग आंसर। आंसर हमारा जो है डी यूनेस्को, यूनेस्को, ये आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखिएगा, आइडिया ऑफ 4 पिलर ऑफ एजुकेशन गिवन बाय या सजेस्ट बाय यूनेस्को। Next one is, the name of the plan to increase enrollment in the higher education institution is। उस प्लान का, उस योजना का नाम बताना है जो हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूशन में एनरोलमेंट को इंक्रीज करे, बढ़ा सके। ऑप्शन ए राष्ट्रीय उच्चार शिक्षा अभियान RUSA, ऑप्शन बी सर्व शिक्षा अभियान, ऑप्शन सी ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राष्ट्रीय उच्चार शिक्षा अभियान RUSA, इसकी शॉर्ट फॉर्म है RUSA। ये जो है एक प्लान है जो हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम या इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स हैं जा रहे हैं और आपको लगता है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यू टेक एन स्क्रीनशॉट ऑफ एनी क्वेश्चंस। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पुट फॉरवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्टिव यूनिवर्सिटी। इनमें से कौन सी एजेंसी ऐसी है जो जो यूनिवर्सिटी का जो प्रोटेक्टिव है उसके कॉन्सेप्ट को जो है प्रोटेक्ट कर सकती है ना आगे। तो ऑप्शन ए है UNDP, बी यूनेस्को, सी AICTE, डी UGC। देखिए हमारे मन में एक थॉट, एक जो होता है थॉट होता है, मतलब कि एक जो कहते हैं ना मेमोराइज हो जाती हैं चीज़ें कि हम ये एजुकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, वो भी हायर एजुकेशन सिस्टम, सब कुछ UG से ही होगा। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिएगा। ये जो क्वेश्चंस आपको जो कराए जा रहे हैं, जैसे कि अभी उससे पहले हमने बात करी कि किसने प्लान कौन सा था, राष्ट्रीय उच्चार वाला, ठीक है। उससे पहले यूनेस्को ने उसको क्या किया था, गवर्न किया था, राइट, या सजेस्ट किया था। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ना उनको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे एजेंसी की बात करी है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटेक्टिव यूनिवर्सिटी का, तो वो किसने दिया, वो भी यूनेस्को ने ही दिया है। तो इन चीज़ों पे आप प्लीज़ बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Density of India is being shaped in her classroom. This is stated in। जो डेंसिटी ऑफ इंडिया बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, ये जो एक स्टेटमेंट है, ये जो बात कही गई है वो हर दिस इज स्टेटेड इन, वो किस पॉलिसी या किस एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंगली ये बात की गई है। ऑप्शन ए नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। अब देखिए इन सारी पॉलिसी जो जिस जिस ईयर में इनको एक्ट को एक्शन प्लान किया गया है उसका ईयर दे रखा है। जैसे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE की बात करें, NPE नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये 1986 में जो है वो लागू किया गया है। तो इसका ये अगर हम इसमें सिर्फ आंसर ढूंढेंगे तो हम आंसर तो करेक्ट बता ही देंगे, आपको सामने ही दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एजुकेशन कमीशन। बट इसके आगे इसकी जो सारी पॉलिसीज़ के आगे उसके जो ईयर दे रखे हैं ना वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर हम इस तरीके से देखें, इस क्वेश्चन के चारों ही ऑप्शन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी पॉलिसी का ईयर भी पूछा जा सकता है।
ऑप्शन बी नेशनल नॉलेज कमीशन NKC 2005 में आया है। एजुकेशन कमीशन 1964-1966 में आया है। डी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन UEC 1948-49 में आया है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो डेंसिटी ऑफ इंडिया इज़ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम दिस इज स्टेट इन एजुकेशन कमीशन 1964 एंड 66। Let's move to the next question. Cheer stand for CHEER. Cheer stand for option A children enrichment education through radio. Option B child health education electronic recording. Option C children for engineers and energy requirement. And option D none of the above. Then cheers stand for option number A children enrichment education through radio. This is the right question for this. This is the right answer for this question. Next question is education TV was first introduced in India in the year. किस ईयर में फर्स्ट जो है एजुकेशनल टीवी इंट्रोड्यूस किया गया था, ईयर बताना है हमको। ऑप्शन ए है 1961, ऑप्शन बी 1959, ऑप्शन सी 1968 एंड ऑप्शन डी 1965। तो एजुकेशन टीवी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन द ईयर ऑफ 1968। 1968 आंसर करेक्ट है इसके लिए। Next question. Which of the following agencies or organization was constitutionally assigned the task of coordination and determination of the standard of institution in higher education? हायर एजुकेशन की बात की जा रही है कि इसमें कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कैसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, इसके थ्रू किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है UGC, ऑप्शन बी कंसर्ट स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी यूनियन गवर्नमेंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो सारी चीज़ें गवर्न जो हो रही हैं ये तो हमें पहले ही पता है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में ये चीज़ क्लियर कर ली थी, UGC के थ्रू होगी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के थ्रू। ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा। Next, which of the following documents is termed as the Magna Carta of English? Magna Carta of English Education in India. Magna Carta जो था वो जो इंग्लिश एजुकेशन जो इंडिया में आया था उस टर्म को डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, तो किसने दिया था? तो वो चार्ल्स वुड डिस्पैच था, मैक्यूलर मिनट्स थे, मॉन्स्टुरेट एल्फिनस्टोन्स मिनट्स से या वार्डर सिस्टम था, किसके थ्रू था ये? तो मैग्ना कार्टा जो बात करी जा रही है इंग्लिश का वो चार्ल्स वुड डिस्पैचेस थे, चार्ल्स वुड्स डिस्पैच के थ्रू ये इंग्लिश जो एजुकेशन थी वो इंडिया में लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन. In which of the following years President University of Calcutta, Bombay and Madras was set up following the recommendation of Wood Dispatch? कौन से ईयर में वुड डिस्पैच जो अभी हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन पे जो यूनिवर्सिटीज़ थी कलकत्ता की, बॉम्बे की, मद्रास की, उनको सेटअप किया था, किस ईयर में किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1854, ऑप्शन बी 1857, ऑप्शन सी 1858 एंड ऑप्शन डी 1861। तो देन आंसर इज 1857 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन. द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद वॉज फाउंडेड इन द ईयर. इलाहाबाद की जो यूनिवर्सिटी है उसको कब फाउंड किया गया था, कब? ऑप्शन ए 1887, ऑप्शन बी 901, ऑप्शन सी 905
in 911. तो ऑप्शन नंबर ए 1887 ईयर में क्या किया गया था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को फाउंड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following institution was set up in the 1945 to look after the functioning of three central University of Aligarh, Banaras and Delhi? 1945 की बात की गई है कि उसमें तीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, आगरा, बनारस और दिल्ली को। तो उसमें उनको उस इंस्टीट्यूशन को किसने फॉलो अप किया था, किसने सेट किया था? ए यूजीसी ने किया था, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड या फिर एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए ये जो हमारी सीरीज़ थी आज वो 15 क्वेश्चंस की सीरीज़ थी। तो आज का जो सेशन है हमारा वो 15 सीरीज़ के सेशन जो है वो आज कंप्लीट हो रहा है यहीं पर। तो बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लगा। आई होप ये भी वीडियो जो है वो अच्छे से आप जो है एक बार फिर से वॉच कर लीजिएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका। तो चलिए आज के लिए हम इस वीडियो को हम आज यहीं पे समाप्त करते हैं, इसकी एंडिंग यहीं करते हैं। नेक्स्ट कल हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय गाइज़।